भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ना उसमें परिवारवाद चलता है ना, और ना ही राजा का बेटा राजा बनता है ना। एक साधारण से व्यक्ति को अर्श से फर्श पे पहुंचा। अगले साल प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसको देखना पता? 29 सीट MP से 29 सीट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगी, राष्ट्र हित में जाएगी, देश हित में जाएगी और सनातन धर्म के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनिफेस्टो उनका, जो 2018 का जो मैनिफेस्टो था ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी वो है, क्योंकि उनका जो 2018 का जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणाएं उन्होंने 2018 में की थी, उनकी सरकार बनने के बाद 15 महीनों में उन्होंने एक भी घोषणा पे उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ 15 महीने में समझ में आ गया कि हम अपना वोट जो है वो कीमती वोट है और किधर जाना चाहिए, राष्ट्र हित में जाना चाहिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी आपको पता होगा किसी कांग्रेस के सांसद के घर से 500 करोड़ रुपए का अभी कैश बरामद हुआ है। तो ये बातें भी सब लोगों को पता चलती है, रोज वो एंड्रॉइड देखते हैं ना, तो सबको पता चलती है। देखिए, कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर सुबह से शाम तक गिनाए तो वो लिस्ट खत्म नहीं होती है। आर्मी में मतलब खेती करा में 3 बच्चा, आर्मी में 2 ही मना घरे एकला है, नहीं तो मोदीवाद जितना चाहिए सबसे पहले। बताइए कि महागठबंधन जो सभी पार्टियां एक हुए हैं, इसका रीजन क्या है? ये सब अपने अपने परिवार, अपना अपना पैसा, अपने अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी की आंधी में सब उखड़ के बिखर जाएंगे। शिवराज सिंह अच्छा था। हाँ। मतलब आपको अभी लग रहा है कि ये नए हैं और आपको कुछ मतलब शंका लग रहा है क्या? हाँ, शंका लग रही। अच्छा काम नहीं करेगा ये। काम नहीं करेंगे। हाँ। क्या मांग है आपकी? आप अपनी मांग बताइए। मोदी जी मांग तो हमारी यही है कि बस जिस प्रकार से जो सुविधाएं मामा जी ने चला रखी थी, जो योजनाएं मामा जी ने चला रखी थी, वो कंटिन्यू रखे, और साथ साथ में जो डेवलपमेंट के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे कार्य रुकने नहीं चाहिए, सारे पूरे होने चाहिए और देश में शांति और अच्छा, एक चीज जैसे अभी भाजपा, हाँ, शिवराज सिंह की वजह से ही मिले हैं। अच्छा, लेडीज जितने भी लिए हैं शिवराज सिंह की वजह से वोट मिले हैं। अच्छा, और उनको पद नहीं दिया गया। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी उनका कार्यभार रहे, कुछ न कुछ उनका कार्यभार रहे, या फिर केंद्र में उनको अच्छा बढ़िया पोस्ट किया जाए। हाँ, ये बताइए क्या क्यों बदलना पड़ा है? आपको क्या उम्मीद लग रहा है, क्यों बदली है भाजपा सरकार शिवराज सिंह की जगह पे मोहन यादव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ना उसमें परिवारवाद चलता है ना, और ना ही राजा का बेटा राजा बनता है ना। इसमें सर्वसम्मति से, है ना, हर व्यक्ति को मौका देती है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर व्यक्ति को मौका देती है, एक साधारण से व्यक्ति को अर्श से फर्श पे पहुंचा देती है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो भी अर्श से फर्श पे गए, इसी प्रकार से हर व्यक्ति को यहाँ पे मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। और जो भी आला कमान ने जो भी फैसला लिया है, बड़ा सोच समझ के लिया है, और मोहन यादव बने हैं हमारे मुख्यमंत्री नए, तो हमें उनसे उम्मीद है कि उसी प्रकार से हमारा विकास होता रहे और सारी जनता उनके राज्य में खुश रहे। जैसे सरकार इनकी बनी है, तो अब आप लोगों को क्या व्यवस्थाएं चाहिए? क्या आपको अभी लग रहा है कि इस पर काम होना चाहिए? उसके बारे में बताइए। आपके मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं अभी चाहिए? मध्य प्रदेश में सबसे देखो कृषि प्रधान राज्य है हमारा, है ना। पूरा 90% हमारा किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो किसानों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पानी, बिजली, खाद, बीज, और उनके लिए जैसे कि किसानों के हित में जितने भी काम हैं, योजनाएं हैं, वो सारी किसानों के हित में होनी चाहिए। उनके फसलों का दाम भी अच्छे होने चाहिए, है ना। बस हम यही उम्मीद करते हैं, और क्या। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप युवा हैं और युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में कैसा पहले शिवराज सिंह के राज्य में रहा और अब क्या आप लोगों की अपेक्षा है, इसके बारे में बताइए। देखो, ये एक अलग मैटर है, युवा वाला है, तो युवा तो सब अपने अपने हिसाब से अपना फोकस, अपना टारगेट फिक्स रखते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है। जैसे मैं भी युवा हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, है ना। जॉब लेवल में जाऊँगा, अगर मेरी क्वालिफिकेशन होगी तो मेरी जॉब लगेगी। अगर मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है और मैं सरकार को बोलूँ कि मुझे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब दे, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो जॉब कहाँ से देगी? तो वो तो एग्ज़ाम मुझे फाइट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बहुत सारे स्कोप है बिजनेस फील्ड में, तो वो मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकता हूँ। और बहुत सारे उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाल रखी है, जिससे हम गवर्नमेंट की सहायता से बहुत सारे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगले साल प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसको देखना पता? 29 सीट MP से 29 सीट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगी, राष्ट्र हित में जाएगी, देश हित में जाएगी
और सनातन धर्म के लिए जाएगी। जैसे कमलनाथ सीएम कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश के, क्या कारण रहा जो कमलनाथ को जनता एक तरफ कर दी और उनको एक तरफा? उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैनिफेस्टो। उनका जो 2018 का जो मैनिफेस्टो था ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी वो है, क्योंकि उनका जो 2018 का जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणाएं उन्होंने 2018 में की थी, उनकी सरकार बनने के बाद 15 महीनों में उन्होंने एक भी घोषणा पे उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ 15 महीने में भ्रष्टाचारी किया, सिर्फ लोगों का ट्रांसफ़र किया, सरकारी अफसरों का ट्रांसफ़र किया, और उसके अलावा जनता के लिए 15 महीनों में कुछ भी काम नहीं किया। इसकी वजह से उनकी सरकार 15 महीनों में गिर गई और वापस से भाजपा की सरकार बनी। आप लोग लगभग 20 साल से भाजपा सरकार वहाँ पे है, भाजपा की ही शासन है, और उसके बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत उनको दे रहे हैं, क्या रीज़न रहा है? रीज़न वही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बीच बीच में, कि रीज़न वो है कि हम आजकल जनता जागरूक हो चुकी है। ये बात साहब खड़े हैं, आप आसपास देख लीजिए, बुजुर्ग हैं, इनके सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ना, तो पूरी जानकारी ये रखते हैं कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है ना। जो INDI जो गठबंधन है, उसमें सब जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, वो सारे लोग को बयान जो होते हैं ना दिन भर के, वो सारे लोग जानते हैं। आजकल जनता जागरूक हो चुकी है, तो कौन देश हित में क्या बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है, तो इस वजह से लोगों को ये समझ में आ गया कि हम अपना वोट जो है वो कीमती वोट है और किधर जाना चाहिए, राष्ट्र हित में जाना चाहिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी अभी आपको पता होगा, एक किसी कांग्रेस के सांसद के घर से 500 करोड़ रुपए का अभी कैश बरामद हुआ है, तो ये बातें भी सब लोगों को पता चलती है। रोज़ वो एंड्रॉयड देखते हैं ना, तो सबको पता चलती है। इसकी वजह से जनता जागरूक हो चुकी है और सारी की सारी एक ही तरफ जा रही है, राष्ट्र हित में, देश हित में, बस। जैसे आप बताए हैं कि जो मतलब उनके सांसद के यहाँ इतना पैसे निकले हैं, वहीं राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उन्हीं के सांसद के घर इतने पैसे निकल रहे हैं, इतने काला बाजारी निकल रहा है, तो आप इसको देखकर क्या आपकी विचार आ रहे हैं कि उनका एक तरह से मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर सुबह से शाम तक गिनाए तो वो लिस्ट खत्म नहीं होती है ना, ये सब जानते हैं, है ना। और कांग्रेस का काम है बचपन से घोटाला करना है ना। आप भारतीय जनता पार्टी में देख लिए, जो आला कमान के जो लोग हैं, है ना, जैसे माननीय योगी जी है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, है ना घर है, ना बाहर है, ना पैसा है, ना कुछ भी है ना। मोदी जी है, उनके भी अकाउंट में ना तो पैसा है, ना उनके पास घर है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ भी है, ना प्रॉपर्टी कर रखी है ना। तो ये चीज़ें लोगों को पता चलती है कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्ट है। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, सोनिया गांधी के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिच वुमेन है वो, है ना, तो इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, आप बताइए। अच्छा दादी ये बताइए, मोदी बात जितना चाहिए। मेरा 3 बच्चा आर्मी में, मैं बहुत दानगी करी, मन बच्चा ने पढ़ा, मैं खूब रोए नहीं, फिर भी जितना को कही जनता को सबको। आज भी मैं मतलब खेती करा, मैं 3 बच्चा आर्मी में 2 महीना घरे एकला है, नहीं तो मोदी बात जितना चाहिए सबसे पहला मोदी बात। अच्छा ये आखिरी सवाल ये बताइए कि महागठबंधन जो सभी पार्टियां एक हुए हैं, इसका रीजन क्या है? ये सब अपने अपने परिवार, अपना अपना पैसा, अपने अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं, अपने अपनी प्रॉपर्टी, अपना अपना परिवार और अपना अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी की आंधी में सब उखड़ के बिखर जाएंगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।